हाँ बेटा, तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलो एल्केन में नेक्स्ट लेक्चर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वेरियस एमसीक्यू, वेरियस कंपटीशन लेवल एग्जाम में, मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा है बेटा, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। ओके, तो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन में मैं मोनो हेलो एल्केन में बात करूंगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन। ओके, अब देखिए बेटा, पहले आपको ये देखना है कि जब हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो किस प्रोसीजर से प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, सपोज दिस इज हेलो एल्केन RCH2X। ओके, RCH2X, X पार अभी कोई भी हेलोजन हो सकता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी कोई हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो ये जो CX बॉन्ड है, इसको और ओपन कर दूं मैं इस टाइप से बेटा, ये CX बॉन्ड है। ओके, RCH2X को ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है? आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3X लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड, ये मिथाइल हेलाइड है, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, कोई 1 डिग्री होगा बेटा। ओके, तो देखिए बेटा, इन हेलो एल्केन जो CX बॉन्ड होता है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा बेटा, डेल प्लस चार्ज। ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, कार्बन पे होगा बेटा डेल प्लस चार्ज और इस पर होगा डेल माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ओके बेटा, इन अदर हेलो एल्केन यही सेम प्रोसेस होगी। ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन में, द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मोनो हेलो एल्केन पे बात कर रहा बेटा मैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। MP बोर्ड में, NCERT बोर्ड में, नीट में, JEE में, अलग अलग लेवल पे, हर लेवल पे मैं आपको ले जाऊंगा, ईच लेवल पे आपके क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले हम सिंपलेस्ट लेवल लेते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन का। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, तो देखिए बेटा, रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कितना रैपिडली प्रोडक्ट बनाता है। तो याद रखिएगा, जब आप मोनो हेलो एल्केन के साथ कोई रिएजेंट लेंगे बेटा, एनी रिएजेंट, सपोज आपने यहां AB रिएजेंट ले लिया बेटा, तो देखिएगा इधर मैंने आपको इलाज में बता चुका हूं बेटा कि यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में डेल प्लस और डेल माइनस डिफ्रेंशिएट है बेटा, तो रिएजेंट आल्सो डेल प्लस डेल माइनस स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब देखिए बेटा, आपको पता है कि फर्स्ट अटैक हमेशा किस पे होते हैं बेटा, कार्बन पे। तो ये B माइनस कार्बन पे अटैक करेगा और X माइनस बेटा रिलीज हुआ। याद रखिए, जब तक X माइनस, याद रखना इसमें यह है कि X माइनस जब तक रिलीज नहीं होगा B माइनस अटैक नहीं करेगा। समझना अच्छे से, X माइनस रिलीज होगा और B माइनस अटैक होगा। अब X माइनस कब रिलीज होगा बेटा, जब CX बॉन्ड लेंथ यदि ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी बेटा, CX बॉन्ड लेंथ यदि ज़्यादा होगी तो X इजीली डिसोसिएट होगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बेटा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो याद रखिएगा, अपने पास CF है, CCl है, CBr है, इन वेरियस हेलो एल्केन CI है। तो बेटा जितने रैपिडली हेलोजन एटम रिलीज होगा, अब हेलोजन एटम कितने रैपिडली, अब देखो बेटा ध्यान देना, एक बात और समझना, दो चीजों पर ध्यान देना बेटा। एक तो आप सोचते हैं कि हेलो एल्केन रैपिडली प्रोडक्ट बना ले, तो पहली चीज ये सोचना है कि यार हेलोजन एनायन कितने रैपिडली रिलीज होगा। अब CX बॉन्ड जितना वीक होगा, वीक कब होगा, जब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ओके, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो जो हेलोजन एटम है एनायन के फॉर्म में रैपिडली रिलीज होगा। तो बेटा अगर CF है, CCl है, CBr है, CI है, ओके, तो बेटा आप खुद बताइए कि
विच बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। आपको मालूम है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी टॉप टू बॉटम पोजीशन है, पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है बेटा। तो आयोडीन का साइज सबसे अधिक है, तो आयोडीन रैपिडली रिलीज होगा क्योंकि सीआई बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। किससे बेटा? सीएफ बॉन्ड लेंथ मिनिमम है। यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो आयोडाइड आयन रैपिडली रिलीज हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए बेटा। और दूसरी बात समझना, तो बोले जितने जल्दी एक्स माइनस आयन, दिस एक्स माइनस आयन रिलीज होगा, उतने जल्दी कौन अटैक करेगा बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक। रिएजेंट का एनायन क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। और रिएजेंट का केटायन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो याद रखना, हेलोएल्केन का जो रिएक्टिविटी का पहली स्टेप है कि एक्स माइनस आयन रैपिडली रिलीज होना चाहिए। जिस रेट से एक्स माइनस आयन रिलीज होगा उसी रेट से रिएजेंट का एनायन या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब एक्स माइनस आयन डिलेड रिलीज होगा या रैपिडली रिलीज होगा, डिपेंड किस पे करता है बेटा? हेलोजन एटम के साइज पे। पहला फैक्टर बता रहा हूं बेटा, एक और सेकंड फैक्टर बताएंगे। किस पर डिपेंड करता है बेटा? हेलोजन एटम के साइज पर। यदि इफ द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज देन सी एक्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देन हेलाइड आयन रैपिडली रिलीज। और हेलाइड आयन रैपिडली रिलीज करेगा बेटा तो एक्स माइनस आयन रैपिडली अटैक करके आपका प्रोडक्ट बना देगा। ये देखो बेटा, एक प्रोडक्ट बना CH2 RCH2 B प्लस। अब जब एक्स माइनस आयन जो रिलीज होगा वो A प्लस के साथ बाइंड होकर AX बाई प्रोडक्ट बनाएगा। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अटैक किसने किया है कार्बन पे? रिएजेंट के एनायन या न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया है। और कौन रिलीज हुआ बेटा? एक्स माइनस। लेकिन रिएक्शन की स्टार्टिंग की शुरुआत किससे होती है? एक्स माइनस आयन के रिलीज होने से होती है। जितने रैपिडली एक्स माइनस आयन रिलीज होगा उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। ये बन गया बेटा प्रोडक्ट RCH2B। B इज द एनायन ऑफ रिएजेंट। सेकेंड एक फैक्टर बेटा, एक सेकेंड फैक्टर है। ये पहला फैक्टर क्या है? CX बॉन्ड लेंथ। ओके, सेकेंड फैक्टर पे ध्यान देना बेटा। जब एक्स माइनस आयन रिलीज होगा, ध्यान देना बेटा यहां से प्लीज, जब एक्स माइनस आयन रिलीज होगा तो क्या बनेगा बेटा? RCH2 प्लस। दिस अ कार्बोनियम आयन। देखिए मैं बोल रहा हूं कि एक्स माइनस आयन जब रैपिडली रिलीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल रैपिडली अटैक करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। अब कितने जल्दी एक्स माइनस आयन रिलीज होगा है दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला क्या बेटा? CX बॉन्ड लेंथ। CX बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो एक्स माइनस आयन के रिलीज होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस भी बढ़ेंगे और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब सेकेंड फैक्टर है बेटा, व्हेन एक्स माइनस आयन रिलीज, जब एक्स माइनस आयन रिलीज होगा दिस ऑर्गेनिक पार्ट कन्वर्ट इनटू कार्बोनियम आयन। तो जब भी एक्स माइनस आयन रिलीज होगा बेटा तो जो एल्काइल रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल किस फॉर्म में आपको मिलेगा? कार्बोनियम आयन फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में बेटा? कार्बोनियम आयन फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए जो कार्बोनियम आयन है ये वेरियस टाइप के होते हैं, पूरे 11 में लिस्ट बनाया हूं, उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर दिया हूं। आप तुरंत इमीडिएट 11 की नोट्स बेटा इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद खोल लेना आप। तो वेरियस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी है। तो जैसे बेटा एक्स माइनस आयन रिलीज होगा कौन प्रोड्यूस होगा? एज द इंटरमीडिएट। एज द इंटरमीडिएट कौन प्रोड्यूस होगा बेटा? बोलो, कार्बोनियम आयन। अब ये कार्बोनियम आयन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हो सकता है, ये कार्बोनियम आयन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन हो सकता है, ये कार्बोनियम आयन 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हो सकता है। ओके, अगर बेटा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है वो कब प्रोड्यूस होगा? जब यहां 3 डिग्री हेलोएल्केन लोगे। अगर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कब प्रोड्यूस हो रहा है? वो कब प्रोड्यूस होगा? जब यहाँ 2 डिग्री हेलोएल्केन लेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में मैंने कौन सा हेलोएल्केन लिया बेटा? 1 डिग्री। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो आप बताइए जो 11 में आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़े हो, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन भी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर रिलीज एक्स माइनस आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन भी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर रिलीज एक्स माइनस आयन, एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन अगर प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर रिलीज एक्स माइनस आयन। तो आप किसको जल्दी प्रोड्यूस कर, कौन जल्दी बनना चाहेगा, कौन जल्दी फॉर्म होगा? जो ज़्यादा स्टेबल होगा।
अरे होगा या नहीं होगा? कौन जल्दी फॉर्म होगा? जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखना बेटा, ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए बेटा, व्हेन हेलोएल्केन मोनोहेलोएल्केन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, द रिएक्शन स्टार्टेड बाय द रिलीजिंग ऑफ X माइनस आयन। व्हेन X माइनस आयन रैपिडली रिलीज, जब X माइनस आयन बेटा शीघ्रता से रिलीज होगा, इंस्टेंटली रिलीज होगा, तो NU माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल रैपिडली अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। और X माइनस आयन का रिलीज होना डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर। पहला क्या बेटा? CX बॉन्ड लेंथ। अब CF बॉन्ड है बेटा, यहाँ CF बॉन्ड है, यहाँ CCl बॉन्ड है, यहाँ CBr बॉन्ड है, यहाँ CI बॉन्ड है, तो रैपिडली रिलीज कौन होगा बेटा? आयोडाइड आयन। वाई? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये बॉन्ड रैपिडली इजीली डिसोसिएट होगा बेटा, और रैपिडली क्या बनाएगा? कार्बोनियम आयन। अब ये देखना है कि जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो 3 डिग्री बन रहा है, वो 2 डिग्री बन रहा है, वो 1 डिग्री बन रहा है, और भी वेरियस कार्बोनियम आयन है बेटा, और भी वेरियस कार्बोनियम आयन है। देखिए, अगर बेटा यहाँ हेलोएल्केन के प्लेस पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, यह बेटा वाइनिल क्लोराइड, ये वाइनिल क्लोराइड है, ये वाला, ये तो खैर बेटा सेचुरेटेड हेलोएल्केन है और ये अनसेचुरेटेड। और भी बेटा वेरियस टाइप के ध्यान देंगे आप। आपका बेटा क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, समझना, अगर यहां हेलोएल्केन के बेस पे मैंने वाइनिल क्लोराइड रखा हूं बेटा, वाइनिल क्लोराइड, ठीक, तो क्लोरीन पे क्या है बेटा? ये लोन पेयर, और ये क्या है बेटा? पाई बॉन्ड है। ये कंजुगेट सिस्टम, यस, ये कंजुगेट सिस्टम है बेटा, याद रखिएगा। कंजुगेट सिस्टम है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा? मेसोमेरिक रेजोनेंस। तो ये मॉलिक्यूल किस इफेक्ट के थ्रू, किस इफेक्ट के कारण हाईली स्टेबल है बेटा? मेसोमेरिक रेजोनेंस के कारण। इसलिए जब इस टाइप का हेलोएल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जब इस टाइप का वाइनिल क्लोराइड जैसा कोई रिएजेंट जिसमें मॉलिक्यूल मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बेटा? मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो ये अपने क्लोरीन को रिलीज नहीं करना चाहेगा, अपने हेलोजन को रिलीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेसोमेरिक रेजोनेंस के लिए मरे जाते हैं बेटा। अब ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स है बेटा, देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 4 6 और ये 7। तो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। कौन सा सिस्टम है बेटा? कंजुगेट सिस्टम। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी कौन सा इफेक्ट है? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर ये क्लोरीन को रिलीज कर देता है तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टर्ब होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये बोलता है कि मेरे को रिलीज नहीं करना है। तो बेटा ये वाले मॉलिक्यूल जो बहुत मक्कारी करेंगे, डिलेड रिलीज या रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे। किसको बेटा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन को, क्योंकि यहाँ हेलाइड आयन इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट सिस्टम में। यही यहाँ और देख लो बेटा क्लोरोबेंजीन में, देखिए क्लोरोबेंजीन में, देखिए ये देखिए बेटा हेलोजन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, ये हेलोएरीन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में वही 2 4 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर बेटा, और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। तो बेटा हेलोएरीन में जो हेलो ग्रुप होता है, हेलोएरीन में जो हेलोजन ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेट सिस्टम में। तो यहाँ भी बेटा इस मॉलिक्यूल के अंदर भी मेसोमेरिक रेजोनेंस है, ये मॉलिक्यूल मेसोमेरिक रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। तो ये भी अपना क्लोरीन या अपना हेलोजन रिलीज करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेट सिस्टम में और मेसोमेरिक रेजोनेंस चल रहा है। तो ये मॉलिक्यूल बेटा ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है दो मॉलिक्यूल, इसलिए इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा क्या रिलीज करने का? हेलोजन। कंपेयर देन 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन। ओके, नहीं आया समझ में? अच्छे समझना बेटा। और भी मॉलिक्यूल है बेटा अपने पास, समझेंगे। तो किस किस बात पर डिपेंड करता है बेटा? जितने रैपिडली हेलाइड आयन रिलीज होगा उतने रैपिडली न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी X माइनस आयन उतना रैपिडली रिलीज होगा। दूसरा बेटा जैसे X माइनस आयन रिलीज होगा तो क्या बनने वाला है? कार्बोनियम आयन। तो आपको ये देखना है कि जो कार्बोनियम आयन बनने वाला है वो लो स्टेबल बन रहा है या हाई स्टेबल। यदि हाई स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा है किसके रिलीज करने के बाद? X माइनस आयन के, तो वो कार्बोनियम आयन रैपिडली बनेगा, जल्दी X माइनस आयन रिलीज होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रैपिडली बनेगा, और अपने खुद को स्टेबल करने के लिए
रैपिडली एक्स माइनस आयन को, इजीली एक्स माइनस आयन को रिलीज करेगा। अब जो ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? वाइनिल क्लोराइड। याद रखना कौन सा मॉलिक्यूल है ये? वाइनिल क्लोराइड। या ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, लेकिन मैं क्लोराइड ले रहा हूँ, या वाइनिल हेलाइड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या हेलोबेंजीन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा वाइनिल क्लोराइड या वाइनिल हेलाइड और ये हेलोबेंजीन, क्लोराइड की जगह हेलाइड लिख दूं, एक ही बात है बेटा अभी। तो बेटा वाइनिल हेलाइड और हेलोबेंजीन ऐसे मॉलिक्यूल है जो अपना एक्स माइनस आयन रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल में एक्स माइनस आयन जो हेलोजन एटम है वो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ कंजुगेट सिस्टम में मेसोमेरिक रेजोनेंस ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल के अंदर है बेटा। 5 टाइप के कंजुगेट सिस्टम मैंने आपको 11 में पढ़ाया था बेटा, याद है ना? वो सब एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक बेटा। और भी जो अपने पास, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इत्मीनान से बेटा। तो बेटा प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्सरी हेलोएल्केन है। तो कौन रैपिडली हेलाइड आयन रिलीज करेगा? टर्सरी, क्योंकि टर्सरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। लेकिन बेटा अगर वाइनिल हेलाइड है या हेलोबेंजीन है तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन के कंपेयर में बिल्कुल भी हेलाइड आयन रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे, उस कंपेयर में डिलेड रिलीज करेंगे, क्योंकि यहाँ हेलाइड आयन मक्खन खा रहा है, खीर खा रहा है, कॉन्जुगेट सिस्टम में मेसोमेरिक इफेक्ट चल रहा है इन मॉलिक्यूल के अंदर, ये अपने हेलाइड आयन को बेटा रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे, बोले हम ऑलरेडी स्टेबल है, बहुत डिलेड एक्स माइनस आयन रिलीज करेंगे बेटा। ओके ठीक बेटा। और मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, ये क्लियर हो गया? मैं पढ़ा रहा हूं बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन, और रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? द रिलीजिंग रेट ऑफ एक्स माइनस आयन। जितने रैपिडली एक्स माइनस आयन रिलीज होगा, रिएजेंट का एन आयन उतने रैपिडली अटैक करेगा। अब एक्स माइनस आयन कब डिलेड रिलीज होगा, कब रैपिडली रिलीज होगा, उसके 2 फैक्टर है, एक तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी और दूसरा CX बॉन्ड एनर्जी, और एक है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो एक्स माइनस आयन को जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि उसको स्टेबल फॉर्म में रैपिडली आना है, और CX बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो एक्स माइनस आयन जल्दी रिलीज होगा। ओके बेटा, मैं मेनी टाइम रिवाइज कर रहा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, कोई भी ऑल इंडिया से लेकर स्टेट एग्जाम तक क्वेश्चन रहते बेटा रिएक्टिविटी आप हेलोएल्केन या एल्काइल हेलाइड से। फिर बेटा मैं वाइनिल हेलाइड की बात कर रहा हूँ, खैर ये MP बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी के फॉर्म में इनको NCERT बोर्ड में जरूर पूछ रहा है बेटा, कंपटीशन एग्जाम नीट जेई में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है इनको। ओके बेटा, छाप लेना अच्छे से। ओके तो बेटा ये एक्स माइनस आयन रिलीज करना क्यों पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि इनका एक्स एटम ऑर्गेनिक पार्ट के साथ, रेडिकल के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इनके अंदर अपीयर हो गया। मेसोमेरिक इफेक्ट इनको ऑलरेडी इस पूरे मॉलिक्यूल को, इंटायर मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? स्टेबिलिटी। इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या रिलीज करने के लिए? एक्स माइनस आयन। इसलिए इनकी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन से कम होगी, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन में कोई मेसोमेरिक रेजोनेंस नहीं है। ओके अब और मैं बात कर रहा हूं बेटा, समझ रहा बेटा, यह है बेंजील हेलाइड, ये बेंजील ग्रुप है बेटा, टॉल्विन का रेडिकल है बेंजील और हेलाइड। ओके तो बेटा ये जो बेंजील, देखो एक मिनट, वाइनिल हेलाइड और हेलोबेंजीन, पहले इसकी बात फिर से कर लो। वाइनिल हेलाइड में मेसोमेरिक इफेक्ट है बेटा, तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 2π+1 फार्मूला है, मालूम है ना? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू पाई बॉन्ड +1, तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड 1, तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा इसके 2, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाउ मेनी पाई बॉन्ड 3, तो कितने होंगे बेटा? π+1 3+1 इज इक्वल टू 4। तो इस मॉलिक्यूल के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और इस मॉलिक्यूल के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी रेजोनेंस, मेसोमेरिक रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी, स्टेबल फॉर्म में, इसलिए इसका रिएक्शन देने में, अपने एक्स माइनस आयन को रिलीज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ओके बेटा, अब ध्यान देंगे बेटा इसकी बात देखो, अच्छे समझना। तो बेटा ये हेलोजन, देखिए बेटा ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, देखो आपका जो बेंजील, ये बेंजाइल ग्रुप है बेटा, ये बेंजाइल, ये है बेटा बेंजाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड, समझना। बेंजाइल हेलाइड में बेटा ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर, लेकिन पाई बॉन्ड और हेलोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है उनमें कितने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है बेटा 2, 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, जिनमें कंजुगेट सिस्टम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल बेटा इन मॉलिक्यूल जैसा स्टेबल नहीं है, इसलिए बेटा ये अपना X माइनस आयन रिलीज करेगा। तो X माइनस आयन रिलीज करेगा, X को माइनस के फॉर्म में रिलीज किया बेटा, ध्यान दे। तो ये किस फॉर्म में, ये फिर से बेंजाइल कार्बोनियम आयन बन गया, समझना। जब X या हेलोजन एटम बाइंडेड था तो इसमें कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे X माइनस आयन को रिलीज किया तो क्या बना बेटा, बेंजाइल कार्बोनियम आयन। क्या बना बेटा, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ध्यान देना, ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन। अब बेटा बेंजाइल कार्बोनियम आयन में ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव सेंटर, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव सेंटर, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, आ गया इसमें कंजुगेट सिस्टम। देखो बेटा इन मॉलिक्यूल में ऑलरेडी कंजुगेट सिस्टम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑलरेडी, लेकिन ये जो बेंजाइल, फिर से एक बार, लेकिन ये बेंजाइल हेलाइड में कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं था, लेकिन जब ये X माइनस आयन को रिलीज करता है बेटा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। X को माइनस के फॉर्म में रिलीज करोगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जैसे बेटा ये हेलाइड आयन रिलीज होता है तो अब इस बेंजाइल कार्बोनियम आयन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, कंजुगेट सिस्टम, पाई प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। तो ये मॉलिक्यूल बहुत रैपिडली X माइनस आयन रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि X माइनस आयन रिलीज करने के बाद इसको पता है कि मेरे अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा ये X माइनस आयन रिलीज करने के बाद इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, जो एक पावरफुल इफेक्ट है बेटा, जो मॉलिक्यूल आयन को हाई स्टेबिलिटी देता है। तो बेटा ये रैपिडली X माइनस आयन रिलीज करेगा, क्योंकि X माइनस आयन रिलीज करने के बाद इस मॉलिक्यूल, इस स्पीसीज, इस इंटरमीडिएट, इस एक्टिव स्पीसीज के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बोलो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेसोमेरिक रेजोनेंस। और इसके भी कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा, 4, समझना। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें हेलोजन एटम रिंग से जुड़ा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो ये X एटम को रिलीज करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो बेंजाइल हेलाइड है, फिर से वंस मोर बेटा एक बार, ये बेंजाइल हेलाइड के पास कोई मेसोमेरिक रेजोनेंस नहीं है, लेकिन जैसे X को माइनस फॉर्म में रिलीज करेगा, ये RCH2 के प्लेस पर ये C6H5CH2 यहाँ इमेज कर लो थोड़ी देर। तो जैसे X माइनस आयन को रिलीज करेगा तो बेटा देखिए कार्बन पे प्लस और ये पाई और प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आ गया, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा ये इसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कौन, ये बेंजाइल क्लोराइड जो है बेटा, ध्यान दो, ये बेंजाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये भी एक मोनोहेलो डेरिवेटिव है। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा किसको रिलीज करने में, X को, Cl को, Br को रिलीज करने में। क्यों बेटा? तो उसको मालूम है कि इनको रिलीज करने के बाद मेरे अंदर क्या आने वाला है, मेसोमेरिक रेजोनेंस, जिसको इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये रैपिडली रिलीज करेगा। और जब कंजुगेट सिस्टम आएगा बेटा इसके अंदर, आफ्टर रिलीज हेलोजन एनायन, तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा इसके, 4। एक और मोनोहेलो डेरिवेटिव है बेटा, एक और मोनोहेलो डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, एक और मोनोहेलो डेरिवेटिव है, समझना बेटा। यह बेटा एलाइल हेलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। देखिए बेटा यहाँ पाई बॉन्ड और हेलोजन के पास क्या है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 ये 6, तो ये कितने लोन पेयर है बेटा, 3। तो ये एक हाथ लोन पेयर को यहाँ सिलेक्ट कर लो, लोन पेयर और पाई, ध्यान देना, लोन पेयर और पाई के बिटवीन कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है। लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर भी बेटा बड़ी खलबलाहट है, ये भी बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने X को, Cl को माइनस फॉर्म में रिलीज किया, Cl माइनस फॉर्म में रिलीज होगा या X माइनस फॉर्म में रिलीज होगा, तो अब क्या आएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये बना बेटा कार्बोनियम आयन। आप देखो जैसे ये हेलाइड आयन को रिलीज करता है
कौन? एलाइल क्लोराइड या एलाइल हेलाइड। ये हेलाइड हेलाइड एलाइल हेलाइड मॉलिक्यूल है बेटा। तो जैसे एलाइल हेलाइड किसको रिलीज करेगा? X माइनस को या Cl माइनस को। तो ये रिलीज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इसको पता है कि जैसे X माइनस आयन रिलीज होगा इस कार्बन में पॉजिटिव सेंटर, और ये क्या बेटा? पाई बॉन्ड, ये सिग्मा है पाई मान लो, फिर से कंजुगेट सिस्टम आ गया। तो बेटा ये हेलाइड आयन रिलीज करने के बाद इसके अंदर मेसोमेरिक रेजोनेंस आ रहा है। बेंजील हेलाइड में भी हेलाइड आयन रिलीज करने के बाद, बेंजील हेलाइड में भी हेलाइड आयन रिलीज करने के बाद इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा? कंजुगेट सिस्टम है, मेसोमेरिक इफेक्ट। वैसे एलाइल हेलाइड में भी हेलोजन एनायन को रिलीज करने के बाद इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा? कंजुगेट सिस्टम। और जिनके अंदर कंजुगेट सिस्टम आ रहा है दे आर वेरी लकी मॉलिक्यूल्स या लकी आयंस। ये बड़े लकी आयन है, इसलिए बहुत जल्दी क्या रिलीज करेंगे बेटा? हेलाइड आयन। अब आप दोनों कंपेयर करते हैं। अगर बेंजील हेलाइड, दिस बेंजील हेलाइड C6H5CH2X, और ये एलाइल हेलाइड CH2 डबल बॉन्ड Cl CH2Cl, दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों की बात कर रहा हूं, एलाइल हेलाइड और बेंजाइल हेलाइड। तो कौन जल्दी हेलोजन को रिलीज करेगा? तो जाहिर है बेटा बेंजाइल ही करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजाइल हेलाइड में हेलोजन एटम के रिलीज, हेलोजन आयन के रिलीज होने के बाद हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर? 4, और इसके रिलीज होने के बाद हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर? 2, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1, 11th याद है ना, 11th में पढ़े हैं। पाई बॉन्ड प्लस 1 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ पाई बॉन्ड प्लस 1 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। कौन? बेंजाइल कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपेयर देन एलाइल कार्बोनियम आयन। ओके, तो याद रखना बेटा एलाइल और बेंजाइल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये दे आर आल्सो मोनोहेलो डेरिवेटिव। ये मोनोहेलो डेरिवेटिव है एलाइल हेलाइड और बेंजाइल। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका हेलाइड आयन का रिलीज करने का या CX बॉन्ड को ब्रेक करने का, CX बॉन्ड को ब्रेक करके हेलाइड आयन को रिलीज करने का नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि हेलाइड आयन रिलीज होने के बाद थक गए। हेलाइड आयन रिलीज होने के बाद इन कार्बोनियम आयन के अंदर क्या आ रहा है बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है, जिससे इनको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अपने आप को खुद को स्टेबल करने के लिए रैपिडली हेलाइड आयन को रिलीज कर देंगे और कार्बोनियम आयन बनाएंगे। ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन और ये एलाइल कार्बोनियम आयन। ओके बेटा, तो याद रखिएगा। अब हम चलते हैं बेटा मेन चीज पर। ये समझ में आ गया बेटा? वीडियो को पॉज करके आप उस बात को समझ सकते हैं। इलॉन में ऑलरेडी सब हो चुका है। कंजुगेट सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ध्यान देना बेटा। हाँ, तो फिर से द रिएक्टिविटी ऑफ मोनोहेलो एल्केन डिपेंड ऑन रिलीजिंग ऑफ X माइनस आयन। जितने रैपिडली X माइनस आयन रिलीज होगा उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का एनायन अटैक करके क्या बनाएगा बेटा? प्रोडक्ट। और ये क्या बना बेटा? बाई प्रोडक्ट। अब रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन। तो रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एल्केन्स। तो बेटा ये दिया है बेटा RF, समझा चुका हूं, RCl, RBr, RI। बेटा ये वेरियस हेलोजन वाले हेलो एल्केन है बेटा। आपको पूछा गया इनमें कौन ज़्यादा एक्टिव है, तो आपका अकॉर्डिंग टू अभी तक जो समझाया बेटा RI इज हाईली एक्टिव होगा, क्योंकि बेटा ये बॉन्ड लेंथ यहाँ ज़्यादा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन एनायन यहाँ जल्दी रिलीज होगा। X माइनस के प्लेस पे आयोडीन जल्दी रिलीज होगा, और X माइनस के प्लेस पे फ्लोरीन है तो डिलेड रिलीज होगा। तो याद रखना बेटा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो एल्केन है, तो हाईली एक्टिव कौन? आयोडो एल्केन। ओके, क्योंकि आयोडो एल्केन का CX बॉन्ड रैपिडली रिलीज होगा, तो रैपिडली या न्यू माइनस या न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनाएगा बेटा? प्रोडक्ट। ओके, ये ऑर्डर काउंट कर लो चिको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलिए बेटा छाप ले इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो एल्काइल फ्लोराइड है बेटा, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल आयोडाइड है,
हाईली एक्टिव कौन? एल्काइल आयोडाइड। वाई? ड्यू टू रैपिडली रिलीज आयोडाइड आयन। वाई? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, यहाँ CX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। ऑर्डर छाप ले बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन लिख ले 2 नंबर का बोर्ड में, NCERT या MP बोर्ड में। वाई आयोडो एल्केन मोर एक्टिव कंपेयर देन फ्लोरो क्लोरो और अदर हेलो एल्केन। तो लिख देना बेटा कि आयोडीन का साइज बड़ा है, CI बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, तो आयोडीन माइनस आयन या I माइनस आयन रेपिडली रिलीज होगा और X माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल रेपिडली अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। सिंपल है, अपने भाषा में निकले ना, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव। अब बेटा रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव में ध्यान देना इधर, पहला है बेटा हेलोबेंजीन। समझना, मैं यहाँ सबकी लिस्ट बना रहा हूँ, फिर उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी तक जो समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ये बेटा हेलोबेंजीन, वाइनिल हेलाइड, RCH2X 1 डिग्री हेलो एल्केन, this 2 degree yellow alkane, this 3 degree yellow alkane। दे आर वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव, जिसमें हमारे 12th में काउंटेबल है ये मोनोहेलोबेंजीन, MP बोर्ड में ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री बेटा, और ये 3 डिग्री। ध्यान देना, तो बेटा किन को कंपेयर करके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछता है, उस पर ध्यान देना बेटा, ठीक है। हो गए 1 2 3 4 5। इसके बाद बेटा ये एलाइल हेलाइट, और बेंजाइल हेलाइट। ये बेटा बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल रेडिकल है बेटा ये। अब इन बेटा ये वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव है, इसमें रिएक्टिविटी पूछेगा कि किसकी मैक्सिमम और किसकी मिनिमम या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो बेटा समझा चुका हूं। देखिए यहां हेलो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम में, ये लोन पेयर है ना बेटा, कॉन्जुगेट सिस्टम में, और हाउमैन रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4, तो ये जो हेलो एरी ने अपना हेलोजन रिलीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि यार मेरा हेलोजन बोले मैं इसी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल हूँ और मेरा हेलोजन मेरे साथ क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली बाइंड है ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस, ड्यू टू कॉन्जुगेट सिस्टम। तो बेटा ये लिस्ट, ये पूरे क्राउड में ये वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव में लिस्ट एक्टिव होगा बेटा, ड्यू टू स्टेबिलिटी ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस। लेकिन बेटा अगर इसकी बात करूं तो ये भी स्टेबल है, कंपेयर देन इनके ये स्टेबल है बेटा, कंपेयर देन इनके ये स्टेबल है, ध्यान दीजिएगा। हाउमैन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा 2, तो मोनोहेलो एरीन है और एलाइल हेलाइड है, सॉरी वाइनिल हेलाइड है, वाइनिल हेलाइड, ये वाइनिल हेलाइड है बेटा। तो मोनोहेलो बेंजीन है और वाइनिल हेलाइड है, तो मोनोहेलो बेंजीन में और वाइनिल हेलाइड दोनों में हेलोजन, ये दोनों हेलोजन रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे, इन दोनों में हेलोजन एटम कॉन्जुगेट सिस्टम में, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर मेसोमेरिक रेजोनेंस कारण ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, तो हेलाइड आयन रिलीज करके अपने आप खतरे में डालना है पसंद नहीं करेंगे, बोले हम ऑलरेडी स्टेबल है यार ड्यू टू मेसोमेरिक रेजोनेंस। उसके बाद बेटा इनसे ज्यादा एक्टिव होगा कौन? 1 डिग्री। क्यों बेटा? 1 डिग्री जल्दी एक्स माइनस आयन रिलीज करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई मेसोमेरिक रेजोनेंस नहीं है। उससे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा बेटा? 2 डिग्री। और 1 डिग्री 2 डिग्री में 2 डिग्री ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? क्योंकि एक्स माइनस आयन कंपेयर टू 1 डिग्री, 2 डिग्री हेलो एल्केन रेपिडली एक्स माइनस आयन रिलीज करेगा, क्योंकि क्या बनेगा बेटा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, यहाँ बनेगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, यहाँ बनेगा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन।
यहाँ भी कार्बोनियम आयन बनेंगे, लेकिन ये खुद के X माइनस आयन को रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है। यहाँ 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा X माइनस आयन रिलीज होने के बाद, और यहाँ क्या बनेगा बेटा 3 डिग्री। तो कौन आप रेपिडली बनाओगे 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो बेटा अमॉन्ग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन विच इज मोर रिएक्टिव 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्यों? तो 3 डिग्री हेलो एल्केन का जो कार्बोनियम आयन बनने वाला है X माइनस आयन को रिलीज करने के बाद वो हाईली स्टेबल बनने वाला है। ओके, और उसके बाद बेटा यहाँ 1 डिग्री कार्बोनियम आएगा आफ्टर रिलीज X माइनस, यहाँ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन आएगा आफ्टर रिलीज X माइनस, यहाँ 3 डिग्री कार्बोनियम आएगा आफ्टर रिलीज X माइनस। तो आप 3 डिग्री जल्दी बनाना पसंद करेंगे कि 2 डिग्री या 1 डिग्री? 3 डिग्री बनाना पसंद करेंगे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब बेटा यह है बेटा एलाइल हेलाइड, ध्यान देना बेटा एलाइल हेलाइड। अब बेटा एलाइल हेलाइड इनका X माइनस CX बॉन्ड को ब्रेक करने का नेचर, X माइनस आयन को रिलीज करने का नेचर इन सबसे ज्यादा होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इसको पता है कि जैसे X माइनस आयन रिलीज होगा, जैसे तो क्या बनेगा बेटा एलाइल कार्बोनियम आयन, और इसके तो यहाँ X माइनस आयन रिलीज करने के बाद कार्बोनियम आयन बनेगा जिसमें कंजुगेट सिस्टम होगा। इनमें ऑलरेडी X बाइंडेड है तो कंजुगेट सिस्टम है, और यहाँ X माइनस आयन रिलीज होने के बाद कंजुगेट सिस्टम में मेसोमेरिक रेजोनेंस अपीयर होगा, जो इस कार्बोनियम आयन को इन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहा हूं आज ही के लेक्चर में, सेकेंड टाइम रिवाइज। तो बेटा यहाँ X माइनस आयन रिलीज करने के बाद, यहाँ X माइनस आयन रिलीज करने के बाद जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण या रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए बेटा इन सबसे अधिक एक्टिव एलाइल हेलाइड होगा, और एलाइल हेलाइड से भी ज्यादा एक्टिव बेंजाइल हेलाइड होगा, क्योंकि यहाँ X माइनस आयन रिलीज करने के बाद बेंजाइल कार्बोनियम आयन बनेगा जो एलाइल कार्बोनियम आयन से भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बेटा 4। देखो X माइनस आयन जैसे X माइनस निकला तो यहाँ कार्बन पे क्या है प्लस, ये बेटा देखो ये पाई पॉजिटिव सेंटर्स, एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस, टोटल पाई बॉन्ड 3, तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा 4, इसमें हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। तो बेटा ये जो दोनों मॉलिक्यूल है इसलिए जल्दी X आयन रिलीज करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि X आयन रिलीज करने के बाद जो बेंजाइल और एलाइल कार्बोनियम आयन है दे आर हाईली स्टेबल कंपेयर देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो बेटा अमॉन्ग हेलोबेंजीन, वाइनिल हेलाइड या विनाइल हेलाइड, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, एलाइल हेलाइड एंड बेंजाइल हेलाइड। हाईली एक्टिव कौन होगा बेटा? बेंजाइल हेलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर जेई मेंस एंड नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा ये। ठीक है, दे आर द वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव में हाईली एक्टिव बेंजाइल हेलाइड, देन एलाइल हेलाइड, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन विनाइल हेलाइड एंड लिस्ट एक्टिव हेलोबेंजीन। तो ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? ये बेटा ये वाला इसके बाद है। व्हाट इज दिस? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मोनोहेलो डेरिवेटिव। तो बेटा इसमें 2 to 3 क्वेश्चन लिख दो, इंपॉर्टेंट कर दो, 2 मार्क क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों बच्चे। वाई हेलोबेंजीन हाईली एक्टिव कंपेयर देन, सॉरी, वाई बेंजाइल हेलाइड हाईली एक्टिव कंपेयर देन हेलोबेंजीन आर विनाइल हेलाइड आर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आर एलाइल हेलाइड मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन बेटा, वाई हेलोबेंजीन लिस्ट एक्टिव कंपेयर देन बेंजील हेलाइड आर 3 डिग्री 2 डिग्री आर 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। तो बेटा इन सब के रीजंस मैं आपको बता चुका हूं। याद रखिए जब भी हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि ये कितने रैपिडली X माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। अगर X माइनस आयन कॉन्जुगेट सिस्टम में जैसे इन 2 मॉलिक्यूल में तो रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे, खैर इनमें तो कोई कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं है,
इसलिए ये रिलीज करना पसंद नहीं करेंगे बेटा ये दो मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑलरेडी एक्स माइनस आयन कंजुगेट सिस्टम में मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाईली स्टेबल है। और ये मॉलिक्यूल को पता है कि जैसे ही इनके अंदर से एक्स माइनस आयन रिलीज होगा तो इन मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनियम आयन बनेंगे बेटा उनमें कंजुगेट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो इनको बड़ा एक्साइटमेंट है कि जल्दी से जल्दी एक्स माइनस आयन रिलीज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रैपिडली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेटा ये वेरियस मोनो हेलो डेरिवेटिव के अमॉन्ग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, और आप इसको बेटा अच्छे से चेक कर लो और छाप लो अच्छे से, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्राइमरी नॉलेज लिए हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हेलो एल्केन, वेरियस में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और ये हेलोबेंजीन, विनाइल हेलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एलाइल हेलाइड एंड बेंजाइल हेलाइड। अब बेटा नेक्स्ट पीरियड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को दो मैकेनिज्म से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बेटा, SN1 एंड SN2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MP बोर्ड, NCERT बोर्ड और JEE मेंस के लिए, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, देखिए बेटा, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए मेरे YouTube चैनल आहा केमिस्ट्री AHAA आहा केमिस्ट्री कर को सब्सक्राइब करेगा और मेरे वीडियो को लाइक्स करें बेटा। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की, ठीक है। थैंक यू बेटा।